स्टूडेंट, आज हम लोग शैक्षिक तकनीकी की शिक्षण नीतियाँ, विधियाँ एवं युक्तियाँ देखेंगे, क्योंकि ये भी देखनी बहुत ज़रूरी है। आज हम इन्हीं को देखेंगे और आज मैं थोड़ा कम ही एक्सप्लेन करूँगी और अगर किसी को दोबारा से पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। आज चलिए देखते हैं, ये सब तो बात की बात है। आज इसी के बारे में देखेंगे कि ये क्या होती हैं, शिक्षण नीतियों की क्यों ज़रूरत पड़ती है या क्यों ये तैयार की जाती हैं, विधियाँ क्या हैं, युक्तियाँ क्या हैं, तो यही हम देखेंगे। और जो ये हैं क्या, ये शैक्षिक तकनीकी की जो शिक्षण नीतियाँ हैं या विधियाँ हैं या युक्तियाँ हैं, ये शैक्षिक प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए, विकसित करने के लिए और उसे नियंत्रित करने के लिए यूज़ की जाती हैं। इसे क्या किया जाता है, क्यों यूज़ की जाती है? हमारी जो शैक्षिक प्रक्रिया है उसको प्रभावशाली बनाने के लिए, विकसित करने के लिए और उसे नियंत्रित करने के लिए इनका यूज़ होता है। और ये जो नीतियाँ हैं, विधियाँ हैं या युक्तियाँ हैं, इनकी सहायता से हमें जो हमारे शैक्षिक उद्देश्य हैं, जिनके लिए हम एक पाठ्यक्रम तैयार किया गया है या विषय वस्तु है, जो भी है, उसके जो हमारे उद्देश्य हैं, शैक्षिक उद्देश्य हैं, उनको प्राप्त करने में ये हमारी सहायता करती हैं। और इसमें शैक्षिक नीतियां हैं, मुख्य जो हैं वो हैं, जैसे व्याख्यान नीति है, प्रदर्शन नीति है, व्याख्यान एवं प्रयोग प्रदर्शन नीति है, निरीक्षित अध्ययन नीति है, अन्वेषण नीति है, प्रयोजना नीति है, दत्त कार्य नीति है, समस्या समाधान नीति है, वार्तालाप नीति है, समीक्षा नीति है, अनुवर्ग या ट्यूटोरियल नीति है, ऐतिहासिक खोज नीति, प्रश्नोत्तर नीति, पात्र अभिनय या अनुकरणीय अथवा शील प्रशिक्षण नीति, स्वतंत्र अध्ययन विधि, अभिक्रमित अनुदेशन, ये सारी इसकी नीतियां हैं। और भी हैं, और जैसे है स्वतंत्र अध्ययन विधि और सरस्वती यात्राएं अथवा शैक्षिक पर्यटन, समूह शिक्षण उपागम, माइक्रो टीचिंग, ये सब क्या है, इसकी शिक्षण नीतियां हैं। इनके बारे में हम देखेंगे जो हमें ज़रूरी लगेगा। इसमें 2-3 तो मुझे बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि अभिक्रमित अनुदेशन है या शिक्षण उपागम है या माइक्रो टीचिंग उपागम है, ये ज़रूरी हैं। बाकी और भी आपको जाननी ज़रूरी हैं। बहुत से स्टूडेंट तो जानते होंगे लेकिन बहुत से नहीं जानते होंगे, तो उनके लिए है तो ज़रूरी ही ये। लेकिन देखते हैं, जैसे भी होगा कोशिश करूँगी पूरा ये टॉपिक फिनिश कराने का। लेकिन अभी फ़िलहाल हम ये इनके बारे में देखेंगे कि ये नीतियाँ क्या हैं और विधियाँ क्या हैं, युक्तियाँ क्या हैं, तो यही हम देखेंगे। इनकी डेफिनेशन वगैरह देखेंगे। चलिए देखते हैं जल्दी जल्दी से। लेकिन जो लोग नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए देखते हैं। शिक्षण नीतियाँ, अर्थ, परिभाषाएं व विशेषताएं। इनकी क्या विशेषताएं हैं, परिभाषाएं क्या हैं और इनका अर्थ क्या है, ये जल्दी जल्दी हम देखेंगे। शिक्षण नीतियाँ 2 शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षण और नीतियाँ। शिक्षण एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है जो कक्षागत परिस्थितियों में वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए छात्र और शिक्षकों की द्वारा संपन्न की जाती है। ये तो सबको पता ही है कि शिक्षण क्या है, एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है जिसमें टीचर का होना भी जरूरी है और स्टूडेंट का होना भी जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। नीतियाँ योजना, नीति, चतुराई तथा कौशल की ओर संकेत करती हैं। नीतियाँ किस ओर संकेत करती हैं? योजना, नीति, चतुराई तथा कौशल की ओर संकेत करती हैं। कॉलिन इंग्लिश जैम शब्दकोश के अनुसार नीति का अर्थ युद्ध कला तथा युद्ध कौशल से है। ये याद रखिएगा कि किसके अनुसार है ये अर्थ, कि नीति का अर्थ है युद्ध कला तथा युद्ध कौशल से। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में। इसको अधिकतर युद्ध में सेना को उचित स्थान मोर्चे पर खड़े करने की तथा लड़ने की कला के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। युद्ध विज्ञान की नीति शब्द को शैक्षिक तकनीकी में लिया गया है। यहाँ पर नीतियों से अभिप्राय
ऐसी कौशलपूर्ण व्यवस्था से है जिन्हें कक्षागत परिस्थितियों में शिक्षक अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तथा छात्रों के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाने के लिए करता है। ये आपकी समझ में आ ही गया होगा कि नीतियों से यहाँ क्या मतलब है। नीतियों से यहाँ पर मतलब है जो कौशलपूर्ण व्यवस्था से, मतलब इस तरह से व्यवस्था की जाए जिन्हें जो कक्षा की परिस्थितियाँ, क्लास में जो परिस्थितियाँ हैं, शिक्षक अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तथा छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए करता है। देखिए टीचर क्या चाहता है, टीचर ये चाहता है कि बच्चा जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चा सीखे, और सीखेगा यानी कि उसके व्यवहार में परिवर्तन होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। आगे देखते हैं शिक्षण नीतियों की परिभाषाएं। डेविस, शिक्षण नीतियाँ शिक्षण की व्यापक विधियाँ हैं। नीतियाँ क्या हैं? शिक्षण की व्यापक विधियाँ हैं। स्टोन्स तथा मॉरिस, शिक्षण नीति पाठ की एक सामान्यीकृत योजना है जिसमें वांछित व्यवहार परिवर्तन की संरचना अनुदेशन के उद्देश्यों के रूप में सम्मिलित होती है। साथ ही इसमें युक्तियों की योजनाएं भी तैयार की जाती हैं। स्ट्रेसर, शिक्षण नीतियों में वे योजनाएं होती हैं जिन्हें शिक्षण के उद्देश्यों, छात्रों के व्यवहार परिवर्तन, पाठ्यवस्तु, कार्य विश्लेषण, अधिगम, अनुभव तथा छात्रों की पृष्ठभूमि आदि को विशेष महत्व दिया जाता है। शिक्षण प्रारंभ करने से पूर्व ही शिक्षक कक्षा के लिए प्रयोग हेतु उपयुक्त शिक्षण नीतियों का चयन कर लेता है। शिक्षण नीतियों में अनेक कारक होते हैं जो सम्मिलित रूप से शिक्षण प्रक्रिया को सशक्त बनाने का प्रयास करते हैं और शिक्षण की प्रभावशीलता को बढ़ाते हैं। देखिए कोई भी काम होता है उसके लिए पहले से हमें योजना बनानी पड़ती है। जब कोई टीचर होता है तो वो क्लास में जाता है और क्लास में जाने के बाद क्या वो सीधे पढ़ाना शुरू कर देता है? ऐसा नहीं होता। अगर हम योजना नहीं बना के जाएंगे, जिसे बीएड के टाइम बहुत लोगों ने बीएड की होगी तो वो लोग पाठ योजना बना के तब क्लास में स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर कही जा रही है कि टीचर जब क्लास में जाता है तो उससे पहले ही अपने कुछ शिक्षण नीतियों का चयन कर लेता है और उसी के अकॉर्डिंग ही अपना जो पाठ योजना होती है उसकी तैयार होती है, उसी के अकॉर्डिंग ही स्टूडेंट को पढ़ाता है। तो अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो कोई भी शिक्षक अच्छी तरह अपना जो प्रक्रिया है, शिक्षण प्रक्रिया या ये अच्छी तरह नहीं कर पाएगा और अपना टॉपिक भी भूल जाते कई बार। तो उसके लिए पहले से ही तैयारी करनी पड़ती है। तो वही नीतियाँ होती हैं, शिक्षण नीतियाँ वही होती हैं। आइए देखते हैं शिक्षण नीतियों की विशेषताएं। इनकी विशेषताएं क्या हैं? शिक्षण नीतियाँ शिक्षण कार्यों से किसी प्रतिमान की ओर संकेत करती हैं। शिक्षण नीतियाँ शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होती हैं। ये व्यवहार परिवर्तन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। ये कार्य विश्लेषण और उसकी संरचना में महत्वपूर्ण हैं। ये शिक्षक की कार्यनिष्ठा बढ़ाती हैं और उसकी शिक्षण कुशलता में वृद्धि करती हैं। ये शिक्षण प्रक्रिया को उन्नत तथा वैज्ञानिक आधार प्रदान करती हैं। इनके माध्यम से बुद्धि, अध्यवसाय, स्पष्ट चिंतन तथा कार्यशालाओं के प्रत्यय का विकास होता है। शिक्षण नीतियों में शिक्षा दर्शन, अधिगम, सिद्धांत, प्रस्पोषण आदि तत्व निहित रहते हैं। ये शिक्षण प्रक्रिया को क्रमबद्ध और सार्थक बनाती हैं। शिक्षण नीतियाँ शिक्षक के नियंत्रण में रहती हैं और वे आवश्यकता अनुसार उनमें परिवर्तन कर लेती हैं। देखिए ये इसकी विशेषताएं बताई गई हैं नीतियों की, तो ये बहुत ज़रूरी हैं, तभी शिक्षण कार्य अच्छी तरह हो पाएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि शिक्षण विधियाँ क्या हैं। ये तो थी शिक्षण नीतियाँ कि किस तरह से हमें पूरी नीति तैयार करनी है, किस तरह से आगे हमें क्लास में अपनी जो पाठ्य वस्तु है उसे तैयार करना है। अब ये है जो शिक्षण विधियाँ, मतलब किन विधि के द्वारा हमें पढ़ाना है। जो हमने तैयार किया है उसे हम किस विधि के द्वारा बच्चों को
पढ़ाएंगे। तो शिक्षण विधियाँ क्या हैं, आइए देखते हैं इसमें जल्दी से। ये बहुत ज़रूरी हैं। शिक्षण विधियाँ हैं, युक्तियाँ हैं, और ये जो अभी कराई है नीतियाँ, ये सब बहुत ज़रूरी है टीचिंग में। शिक्षण नीतियाँ तथा शिक्षण विधियों दोनों के अपने विशिष्ट क्षेत्र तथा अर्थ हैं। भ्रमवश बहुत से लोग इन्हें एक दूसरे के पर्याय शब्द मान लेते हैं। हाँ देखिए, ये बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि वो एक ही चीज़ समझ लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। नीतियों में और विधियों में अंतर होता है। विधि वो होती हैं जो कि जिनके द्वारा हमें बच्चों को पढ़ाना है, जैसे व्याख्या विधि अभी मैं बताऊंगी। शिक्षण विधि में पाठ्यवस्तु महत्वपूर्ण होती है। जैसे पाठ्यवस्तु की प्रकृति होती है, उसी प्रकार की शिक्षण विधि का चयन किया जाता है। दूसरे शब्दों में पाठ्यवस्तु के प्रस्तुतिकरण की शैली को शिक्षण विधि कहा जाता है। इट इज़ अ स्टाइल ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट इन क्लासरूम। तो ये आप लोग की समझ में आ रहा होगा कि विधियाँ और नीति में क्या अंतर है। चलिए आगे देखते हैं। विधि अंग्रेजी भाषा के मेथड शब्द का पर्याय है। मेथड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है मोड या वे, रास्ता या अथवा माध्यम। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। इसको करने का कोई वो नहीं है, ज़रूरी होती तो मैं करा ही देती हूँ। चलिए आगे देखते हैं। बहुत लंबा टॉपिक है ये, इसीलिए मुझे लग रहा है कि बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, इसीलिए मैं सारी वो नीतियाँ नहीं कराना चाह रही थी कि इतना लंबा टॉपिक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि कराना भी ज़रूरी है। कुछ तो इसमें कॉमन चीज़ हैं, उन्हें कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर मैंने नहीं कराई है तो कॉमन चीज़ पता भी होंगी, लेकिन अगर नहीं कराई तो आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये चीज़ इसमें आती है या नहीं आती है। तो इसीलिए सोच रही हूँ कि करा दूँ। चलिए देखते हैं, अभी तो यही देखेंगे आज, क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। एक शिक्षक के लिए आवश्यक है कि उसे शिक्षण विधियों का ज्ञान हो, ताकि वह आवश्यकता और परिस्थितियों के अनुसार किसी भी उपयुक्त विधि का प्रयोग कर अपने शिक्षण कार्य को सुचारू रूप से चला सके। शिक्षण विधियां शिक्षक का मार्गदर्शन करती हैं कि वह अपने छात्रों को किस प्रकार से शिक्षा प्रदान करे। यह सत्य है कि जिस प्रकार से एक सही रास्ते के अभाव में एक व्यक्ति अपने निर्दिष्ट स्थान पर नहीं पहुंच सकता, उसी प्रकार बिना उचित विधि के उपयोग के छात्रों को सही ज्ञान नहीं दिया जा सकता। देखिए, ये दी हुई हैं शिक्षण नीतियाँ तथा शिक्षण विधियाँ। ये देख लीजिए आप लोग कि क्या क्या है ये। चलिए करा ही देती हूँ। शिक्षण नीतियों का चयन उद्देश्यों के आधार पर किया जाता है, और इसमें दिया हुआ शिक्षण विधियों के चयन में पाठ्यवस्तु की प्रकृति पर ध्यान दिया जाता है। शिक्षण नीतियों में व्यवहारों और संबंधों का स्थान महत्वपूर्ण है। इसमें पाठ्यवस्तु तथा उसका प्रस्तुतिकरण महत्वपूर्ण माना जाता है। शिक्षण नीतियों शिक्षण को विज्ञान के रूप में मानती है, शिक्षण विधियां शिक्षण को कला के रूप में मानती हैं। देखिए, विधि और नीतियों में ये अंतर है, ध्यान रखिएगा। शिक्षण नीतियों का मुख्य कार्य उपयुक्त सीखने की परिस्थितियां उत्पन्न करना है। शिक्षण विधियों का मुख्य कार्य पाठ के प्रस्तुतिकरण को अधिक प्रभावशाली बनाना है। शिक्षण नीतियों के मूल्यांकन का मापदंड उद्देश्यों की प्राप्ति होता है। शिक्षण विधियों के मूल्यांकन का मापदंड पाठ्यवस्तु पर अधिकार प्राप्त करना होता है। इसमें सूक्ष्म उपागम का अनुसरण किया जाता है। देखिए, जिन्होंने बीएड की होगी तो वो ये चीज़ें जानते होंगे। आगे मैं बताऊंगी अभी, क्योंकि ये इसमें नीतियों में आएगा, तो ये मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी हम केवल शॉर्ट में ही इसमें देखेंगे। इसमें स्थूल उपागम को अपनाया जाता है। यह मॉडर्न ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी का उपहार है, और ये क्लासिकल ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी की देन है। ये इनका अंतर है और ये इनके बारे में दिया हुआ है, तो आप लोग देख लीजिए। आगे देखते हैं। डॉक्टर शर्मा ने इसमें अंतर स्पष्ट करते हुए लिखा है, कुछ शिक्षण विधियों को शिक्षण नीतियों की भी संज्ञा दी जाती है, परंतु जब इन्हें शिक्षण नीति कहते हैं तब उनका लक्ष्य बदल जाता है। व्याख्यान को शिक्षण विधि मानते हैं, परंतु जब व्याख्यान को किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयोग किया जाता है तब उसे शिक्षण नीति
शिक्षण नीतियों में शिक्षण युक्तियों की सहायता ली जाती है। शिक्षण प्रविधियों का चयन पाठ्य वस्तु की प्रकृति के आधार पर करते हैं तथा शिक्षण युक्तियों का चयन अधिगम के स्वरूपों के आधार पर किया जाता है, जिसमें अधिगम उद्देश्य की प्राप्ति होती है। आगे है शिक्षण युक्तियाँ, ये भी देख लेते हैं। तीनों देखनी ही जरूरी है, जिससे आपको इनमें अंतर भी पता चलेगा। अगर हम अलग अलग करेंगे तो समझ नहीं आएगा। देखिए, एक चीज़ मैं आप लोग को बताना चाह रही थी कि मेरी सिस्टर के हस्बैंड हैं, उनका चैनल है। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर वेरी वेल। माय नेम इज सूरज भटनागर एंड यू आर वाचिंग माय चैनल सूर्या बेसिक क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आज इस वीडियो और वो बीएससी की स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, तो आप लोग जाकर उनके चैनल पे देख लीजिएगा। अगर किसी की समझ में आए और अच्छा लगे तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए किस तरह से वो पढ़ाते हैं, सीखिए उनसे, फ़ायदा उठाइए। तो आप लोग देख सकते हैं उनके चैनल पे जाके, और काफ़ी अच्छे से वो समझाते हैं। मुझे भी अच्छा लगा। हालांकि मेरा वो सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, वो समझाते हैं तो समझ में आता है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, अगर आपको लगे कि हाँ अच्छा समझा रहे हैं और आपके कुछ फ़ायदे हैं उसमें, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। आगे है शिक्षण युक्तियाँ। शिक्षण युक्तियों से हमारा तात्पर्य अनुदेशन के विस्तृत पक्षों से है, जो व्यू रचना की अपेक्षा ज़्यादा समावेशित होती है। शिक्षण की समान युक्तियाँ शिक्षण की विभिन्न नीतियों में प्रयोग की जा सकती हैं। शिक्षण युक्तियों के कुछ उदाहरण हैं: अपेक्षित अनुक्रिया के लिए उद्दीपन प्रस्तुत करना, सही अनुक्रिया का पुनर्वलन करना, अनुक्रियाओं को सीखने के क्रम में रखना, सीखी अनुक्रियाओं का अभ्यास कराना, विभेदीकरण की परिस्थितियां उत्पन्न करना, सामान्यीकरण, उदाहरण, नियम, प्रत्यय आदि का प्रयोग करना। शिक्षण युक्तियां वे सारी प्रविधियां हैं जिनका प्रयोग शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावपूर्ण, रुचिकर तथा स्पष्ट बनाने के लिए करता है। ये युक्तियां शाब्दिक तथा अशाब्दिक दोनों तरह की होती हैं। इनका उपयोग शिक्षक कक्षा की परिस्थितियों तथा आवश्यकता अनुसार करता है। शिक्षक युक्तियां छात्रों और शिक्षकों के मध्य अंतःक्रिया को प्रभावशाली बनाते हैं। देखिए, ये युक्तियां जो हैं, ये मैंने आपको बताया है, युक्तियां नीतियों में प्रयोग की जा सकती हैं। समझ आ रही? नीतियों में इनकी आवश्यकता होती है और इन्हें नीतियों में प्रयोग किया जाता है युक्तियों को। और ये एक शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए करता है, रुचिकर बनाने के लिए करता है। और ये शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों प्रकार का हो सकता है। स्टोन्स और मॉरिस के अनुसार इन्होंने क्या बोला है, देखिए। शिक्षण युक्तियां उद्देश्यों से संबंधित होती हैं और शिक्षक के व्यवहार को प्रभावित करती हैं। किससे संबंधित होती हैं शिक्षण युक्तियां? उद्देश्यों से, और ये शिक्षक के व्यवहार को प्रभावित करती हैं। शिक्षक किसी परिस्थिति विशेष में कैसा व्यवहार करता है, कैसे वह कक्षा में छात्रों के साथ विभिन्न भूमिकाओं में कार्य को पूरा करता है, और कैसे छात्र शिक्षक तथा पाठ्य वस्तु में अंतर प्रक्रिया होती है, आदि बातें इसमें आती हैं। ये इन्होंने बोला है, स्टोन्स एंड मॉरिस ने। आगे देखते हैं जल्दी। शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षण युक्तियां एक सबल माध्यम है। ये सदैव उद्देश्यों से संबंधित रहने वाली सार्थक प्रविधियां हैं। एक शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वह शिक्षण युक्तियों के चयन में बहुत अधिक जागरूक रहे। निम्नांकित सारणी शिक्षण युक्तियों तथा शिक्षण नीतियों का अध्ययन करने में सहायता देती है। ये इन्होंने बताया है कि शिक्षण युक्तियां और शिक्षण नीतियों के बारे में। देख लीजिए आप लोग, इसमें क्या दिया हुआ है। शिक्षण नीतियां ये शिक्षण की विस्तृत अध्यापन विधि है। ये शिक्षण युक्तियां शिक्षण नीति के अधीन है। मैंने बताया था ना कि शिक्षण
युक्तियाँ जो हैं वो नीति में यूज़ की जाती हैं। ये शिक्षण विधियों के अनुरूप हो सकती हैं, ये शिक्षण प्रविधियों के अनुरूप हैं। एक शिक्षण नीति में कई युक्तियों का प्रयोग किया जाता है। एक या कई युक्तियाँ सम्मिलित रूप से शिक्षण नीति को प्रभावशाली बनाती हैं। ये सामान्य स्वरूप की होती हैं, इनका अपना विशिष्ट स्वरूप होता है। ये शिक्षण व्यवस्था को उन्नत बनाती हैं और ये नवीन ज्ञान को स्थायी धारणा देती हैं। तो ये हैं शिक्षण नीतियाँ और युक्तियाँ। आगे ये डेविस महोदय का ये कथन है, क्या है देखते हैं इसमें, कि शिक्षण की युक्तियाँ, विधियाँ और आदि शिक्षण नीतियों के विभिन्न अंग हैं। इनके अनुसार शिक्षण की जो युक्तियाँ हैं, विधियाँ हैं, ये क्या है, शिक्षण नीतियों के विभिन्न अंग हैं। ये दोनों किसके अंतर्गत आती हैं, युक्तियाँ और विधियाँ, नीतियों के। याद रखिएगा, शिक्षण नीति आधारशिला है। समस्त शिक्षा नियोजन के लिए विभिन्न शिक्षण नीतियों को प्रयोग में लाना होता है। संबंधित युक्तियों और विधियों का चयन करना होता है। सच है, पूर्व नियोजन ही सफल शिक्षण की कुंजी है और पूर्व नियोजन में शिक्षण नीति, रीति, विधि व युक्ति सभी की भूमिका रहती है। तो ये आप लोग की समझ में आ गया होगा। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी, और कोई चीज़ समझ ना आई हो तो बता दीजिएगा, और वैसे भी मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करती हूँ उसमें मैं पुराने ही टॉपिक से शुरू करती हूँ, तो ऐसी कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए कि इसमें नहीं समझाया तो समझ ना आए। तो मैं नेक्स्ट टाइम भी जब भी अपलोड करूँगी वीडियो तो उसमें भी इस टॉपिक को मैं ले लूँगी, तो एक्सप्लेन कर दूँगी, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोग को। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।